पूर्णं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर नारायण परमात्मा का असीम कृपा से हम लोग ये देवदुल मनुष्य जन्म को प्राप्ति किया। अब किस लिए प्राप्ति किया? आप लोग क्या चाहते हैं? जन्म लेने के बाद सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अगर जो चीज आप इकट्ठा किया है उसमें सुख ना मिले, शांति ना मिले, आनंद ना मिले, तो उसका कोई गारंटी तो नहीं है कि काफी पैसा होने से हमको सुख मिलेगा, काफी धन संपत्ति होने से हमको सुख मिलेगा, काफी अपना पढ़ा लिखा अपना पावरफुल होने से शांति। शांति कहाँ है? वही बोलो जो अभेद दर्शनम ज्ञान। ज्ञान किसको बोलते हैं? जब हमारा भेदभाव खत्म हो जाए तो उसका नाम है ज्ञान। भेदभाव कहाँ है? हम लोग मूर्ति में भेदभाव देखते, ये रामचंद्र जी का, ये कृष्ण भगवान है, ये हनुमान जी है, ये अलग अलग देखता हूं। तो भगवान एक है ना, अनेक है। भगवान बोलते हैं मैं एक होते हुए भी एक बहुत सा, एक से मैंने बहुत रूप धारण कर। कैसे? जैसे हमने घर में माँ को माँ बोलते,
किसी ने वही माँ को कोई ताई जी बोलते हैं, कोई चाची जी बोलते हैं, कोई दादी माँ बोलते हैं, कोई माने अलग अलग, कोई दीदी बोलते हैं, कोई नाम से पुकारते हैं। तो इतना जो नाम से हम पुकार रहे हैं, क्या अलग अलग है? ना एक है। एक ही माँ को हमने कितना नाम से पुकारा। इसीलिए भगवान बोलते हैं, मैं एक होते हुए मेरा हजारों नाम है, और हजार का तरफ मत दे। जब भ्रमित होता है, भ्रमण जब थे ढूंढ ढाणी पाया, जब हम उसका परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में क्या है, माया अलग अलग कर देता, देखते हैं उसका अंदर कितना ज्ञान है। तो हम लोग उसको माया देख के भ्रमित होता है। जो हमने जब वृंदावन किया पहले बार, तो वृंदावन में गोपाल जी को मानते हैं, सब मंदिर में गोपाल जी को मानते हैं। वहां गीता का पाठ नहीं होता, भागवत पाठ होता, भगवान का महिमा का पाठ। द्वारका में जो कृष्ण भगवान है उसको नहीं मानते हो। और कितना आश्चर्य का बात है। तो वही ये बोल सकते हैं, मेरे को ये लड्डू गोपाल अच्छा लगता है, इसीलिए मैं जिससे जिसको प्यार है उसी से वो अपना उसी का अंदर डूब जाए। हाँ, जिस मूर्ति में जिसको अच्छा लगे। तो लेकिन द्वारकाधीश अलग है, किशन भगवान अलग है। तो कुरुक्षेत्र में जो किशन जी, वो हमारा किशन जी, हमारा बाल लड्डू गोपाल नहीं है। वो भेद करते हैं। दूसरा बात, ये देवता छोटा है, वो देवता बड़ा है, वो पावरफुल है, ये दुर्बल है, क्या क्या बोलते हैं। लेकिन जब ज्ञान होता है तब अभी दर्शनम ज्ञान, ज्ञानी का लक्षण क्या है, सब भेदभाव को खत्म कर। जब हमने गीता में भगवान अर्जुन को बोले, देख इसको मार, उसको मार, ये है, तो वो बोलते हैं मैं नहीं मारूंगा। तो उसका अंदर भ्रम पैदा हो गया, मैं मार रहा हूं। तब भगवान बोलते हैं तू तो निमित्त मात्र है, इसका प्राप्त का कर्म के अनुसार मैंने सब कुछ करके रखा है, तेरा मेरा असली रूप तो नहीं दिखा, विशाल रूप दिखाया। जब विश्व रूप दर्शन कराया तब वो चकित हो गया, देख रहा है उसका मुख अग्नि से जल है, और सब कीट पतंग का माफिक उसका अंदर, सब भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, सब उसका मुंह में जा रहे। बोले तेरा को मारने के जो नहीं, तो मरेगा ही, तो मार और ना मर, और तू मारेगा किसको? ये देव पे तो मरता है ना, देव तो अभी मरा है, और आत्मा को मार नहीं सकते। आत्मा विनाश नहीं होती, आत्मा हमेशा रहती। मारेगा किसको? मारेगा तू? मरा हुआ चीज को मारने से क्या उसको पाप लगते हैं? हाँ? एक आदमी मरा है, उसको लाठी से मारने से उसको थोड़े महसूस होगा। तो इसी प्रकार ब्रह्म से जब उसका विश्व रूप दिखाया तो बोला हमारा भाव खत्म हो गया, अब बोलो किसको मारना है? तो वही ज्ञान हो गया, तभी वो बोलते हैं मारो, अब किसको मारना है। और कभी भी दंड नहीं आया, मन का अंदर कोई भी भ्रम नहीं आया। तो बोला मार, भीष्म पितामह मार दिया, मार द्रोणाचार्य को मार दिया। जब तक उसका मन में भ्रम था तब तक उसने मारा नहीं, लड़ाई नहीं किया। तो वहां देखो गीता में हर श्लोक में लिखा हुआ है, जो धृतराष्ट्र वाच्य है,
संजय उवाच है। गीता तो बहुत आदमी कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं है उसका। लेकिन हर धर्म में और जो धर्म का आचरण करते हैं वो लोग उसको जानते हैं, उसको नेसेसरी है पढ़ना। लेकिन हमारा ही एकमात्र सनातन धर्म यह है जो पढ़ो ना पढ़ो कोई उसका जोर जबरदस्ती नहीं है, बाकी सब जगह जोर जबरदस्ती। तो इसके बाद अपना वहाँ अर्जुन उवाचो है, धृतराष्ट्र उवाचो, संजय उवाचो, अर्जुन उवाचो। और जब कृष्ण भगवान का नाम आया तो वहां क्या लिखे? भगवान उवाचो। क्या कृष्ण भगवान उवाचो नहीं लिख सकते? तो भगवान उवाचो क्यों होते? क्योंकि भगवान का रूप इतना विशाल है जो उसका नाम से उसको बधा नहीं देगा, कोई आकार से नहीं बधेगा। तो इसीलिए भगवान का भौ का अर्थ भूमि, गौ का अर्थ गगन, बा का है वायु, आ का अर्थ है अग्नि, और नौ का अर्थ है नील, भगवान। अब बता, जो आकाश, ये मिट्टी, ये किसका है? साड़ी तो आदमी इसके ऊपर ही खड़ा हुआ। तो यही धरती जो है, धरती का बिना और कहीं खड़ा होने की जगह है? हवा में कोई खड़ा हो सकता है? तो वो तो नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए जो आपका ये भूमि किसका है, कौन से धर्म का है, बता सकते हैं? इसमें सारी धर्म का आचरण करने वाला, अलग अलग धर्म का आचरण करना, सभी भूमि में खड़ा होकर करते हैं। आसमान में ये पृथ्वी कहाँ है? महाकाश में। जैसे हर ग्रह नक्षत्र घूम रहे, ये धरती भी महाकाश में घूम रहे। तो महाकाश कितना विशाल हो सकते हैं वो कल्पना नहीं कर सकते। तो भगवान का अर्थ है महाकाश में तो सारी सृष्टि। तो महाकाश किसका है, कौन से धर्म का है? ये तो नहीं है। फिर वायु, जो हम लोग सांस लेते सांस छोड़ते, यहाँ से सारी जितना भी मनुष्य है, जितना भी कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, सभी वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये वायु किसका, कौन से धर्म का है? किसका? किसी ने अधिकार कर सकते हैं कि इसका अधिकार करने का किसी को क्षमता ही नहीं है। महाकाश को कोई अलग कर सकता है महाकाश से? नहीं कर सकते। तो फिर उसको विभाजन नहीं कर सकते, न धरती का विभाजन कर सकते, ना अपना गगन का, आकाश का कोई विभाजन नहीं कर सकते, ना वायु का विभाजन कर सकते। जी ये हमारा धर्म का है, वायु हम नहीं देंगे। फिर जो है अग्नि, सूरज का प्रकाश सारी धरती को देते हैं, पेड़ पौधा कीट पतंग मनुष्य सबको मिलता है। तो इसके अलावा ये सूरज जो प्रकाश देते हैं, इस धर्म को देगा वो धर्म को नहीं देगा, ये चाहे वो सब का लिया है, अभेद है, भेदभाव नहीं है। वो कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ सब का लिया है। और अग्नि हो गया, फिर अग्नि सब घर में जलते हैं, खाना बनते हैं, तो अग्नि क्या अशुद्ध हो जाती है? जो चमार के घर में जलने से अग्नि अशुद्ध हो जाती है। भाई वो घर में जलाते हैं, हम जला ही देना है। अग्नि बिना कोई काम ही नहीं कर सकते है।
तो अग्नि किसी का नहीं है। फिर जल, जल किसी का नहीं है। जल प्यास बुझाते हैं, पेड़ पौधा कीट पतंग मनुष्य सभी पानी पी के प्यास बुझाते। कोई अलग अलग धर्म का नाम है इसमें? किसी का धर्म नहीं। तो भगवान बोलते हैं हम सारी सृष्टि का संचालक है, तो हमको नाम कैसे ले सकते? तो इसीलिए भगवान का नाम नहीं दिया। इसीलिए बोला भगवान का नाम, कोई देव देवी का नाम नहीं दिया। इसीलिए बोला भगवान और वाच। हम लोग का छोटा ये है, हम मूर्ति को ही भगवान मानते हैं। इतना विशाल रूप को हम तो कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो हम लोग का गुरु जी एक कहानी सुनाया था, हम लोग को बहुत इंटरेस्ट। बोले तुम लोग बुद्धू हो कैसे? तो अपना गुरु एक चेला को बोला, जो देख ये क्या है? बोले ये शीशा होगा। बोले नहीं, ये हीरा है, इतना बड़ा, इसका कीमत कितना हो सकता है? वो बोलते मेरा तो पता ही नहीं है कितना कीमत। बड़ा आम आदमी जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं, उसका पीछे वो जानते नहीं कितना कीमत है इसका। फिर बोला चेला को दिया, जाओ सब जगह पूछ गया। वो अपना चाय वाला दुकान में गया, भले ये लेना है? अरे भाई दो एक कप चाय बिस्किट पी ले, दे रहे, देखने में तो अच्छा लगता है, रख दूंगा। सब्जी वाला का भाई 2 किलो आलू ले ले, देखने में अच्छा लगता है, बच्चे लोग खेलेगा। ऐसा करके कपड़ा वाला कपड़ा बोला 5 मीटर कपड़ा ले ले, देखने में सुंदर है, घर में रखने से शोभा बढ़ेगा। ऐसा करते करते वो आदमी जहरी के पास पहुंचा। जहरी वो देखा ये हीरा जिसके पास होगा वो राजा बनेगा, धन संपत्ति अपना आप ही आएगा। ये जी हीरा जहां रहेगा उसको राजपाट सब कुछ मिलेगा। उसने बोला 5000 स्वर्ण मुद्रा दिया। मैंने वो पहचान गया ये हीरा की कीमत, तो बोला ये 5000। उसने कुछ बोला नहीं, बोला मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा, कुछ बोला नहीं। उसको बेचने के लिए तो नहीं बोला। फिर वो अपना वापस आ रहा से उसके पीछे पीछे आया, भाई मेरा सब कुछ ले ले, ये हीरा दे दे। तो ये गुरुदेव के पास आया, बोला गुरुदेव मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन ये हीरा आपके। तो बोला ये दैविक शक्ति से ये हीरा आया, ये किसी को प्राप्ति नहीं कर सकता, ये दैविक शक्ति से नहीं होगी। सिर्फ ज्ञान देने के लिए मैंने इसको कि तू जो मिला है हीरा, तो हीरा को क्या शीशा बना। तो शीशा गुरु जी वही बोल रहे, जो भगवान इतना बड़ा शक्ति है, तू उसको अपने अंदर उसका अलग अलग विभाजन करके तो कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया। भगवान क्या बोल रहे, सर्वम खलिद ब्रह्म, मैं सब जगह विराजमान हूँ, ऐसा कोई जगह नहीं है तो मैं नहीं हूँ, कण कण में मैं विराजमान। जो ज्ञानी है वही से जान सकते हैं, अज्ञानी इसको मूल्यांकन नहीं कर सकते। उसको वही चाय का दुकान का मालूम होगा, सब्जी का दुकान का मालूम होगा, कपड़ा का दुकान का मालूम होगा, लेकिन जहरी जब पास जाती है तो पहचान जाती है ये बहुत कीमती है, इसको जहां जाएगा वो राजा बनेगा। जो महापुरुष आत्मा ज्ञान को पाया है तो वो तीर्थ स्थान बने। क्या रामकृष्ण परमहंस हो, क्या चैतन्य महाप्रभु हो, क्या सिद्धि साईं बाबा हो, क्या स्वामी मुक्तानंद हो, नित्यानंद हो, जितना भी गजानंद बाबा हो, क्या समर्थ राम जी हो, जिसने मिला है वो सब राजा
आज वो सब जगह तीर्थ स्थान बन गए और उसमें वहाँ हीरा के कारण सारी संपत्ति, धन संपत्ति, उसके पास कोई चीज का कमी नहीं है। और हम सारा जिंदगी संसार में कमाते हैं लेकिन कम नहीं करते। तो इसलिए गुरु जी हम लोग को बोलते हैं कि भेदभाव को छोड़ के एक को पकड़ो। एक को जब पकड़ गए तभी तुम्हारा भक्ति मजबूत हो। रामकृष्ण परमहंस बोला हंडी में चावल पक रहा तो चावल सीजा कि नहीं सीजा, तो तुम क्या हर चावल को दबा कर देखोगे? एक चावल दबाने से हंडी का सारी खबर है। तो एक को पकड़ो। गुरु जी क्या बोला, जो एक विशाल पेड़ है तो पानी कहाँ दे? जल में। जल में पानी देने से हर टहनी पत्ता फल फूल में पहुंचेगा कि नहीं? तो गुरु जी हम लोग को वो शिक्षा दे के गया, एक जगह जल में जल, वही जल तुमको सब जगह वो जल दे। तो इसीलिए बोला जो ज्ञानी का लक्षण है, जो आपका मन का अंदर भेदभाव को मिटा देते हैं, एक में वो स्थिर कर देते हैं, वही ज्ञानी है। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म, भले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंदपदाय संसार सागरतराय समवायि नमः।